हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट, उसकी हमारी पुस्तक चल रही है और उसी में हम लोग देख रहे थे आपका चरवाहे हैं उनका जीवन कैसा है। ठीक है, हमने इनको पढ़ा। आधुनिक विश्व के जो आपके चरवाहा हमारा चैप्टर है उनको पढ़ रहे थे। कल हमने औपनिवेशिक शासन के दौरान जो आपका चरवाहे थे उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ, हमने देखा कि कैसे उन पर टैक्स लगा दिए गए, मवेशी कर, चारा कर लगा दिए गए और कैसे कैसे बंदी से उन पर घेर दी गई और क्या क्या समस्या उन्होंने झेली। यानी कि आम जनता के साथ साथ जो चारवाहा जो सबसे निम्न वर्ग था वो भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा, उन पर भी टैक्स इत्यादि सारे करों को रोपण कर दिया गया, उनको लगा दिया गया और ये चीजें उन्होंने सारी देखी। ठीक, इस तरीके से हमने एक एक करके इन सारी बातों को देख लिया। कौन कौन सी बातें थी, किस तरह के नहर कर लगे, नमक कर लगा, पानी पर कर, मवेशियों को खरीदने फरोखने पर जो आपके टैक्स लग रहे थे, वो सारे टैक्सों को हमने देखा कि उनका टैक्स किस प्रकार था और कैसे कैसे टैक्स लग रहे थे। इसको हमने गौर करके एक एक करके आपका देख लिया था कि यहाँ की टैक्सेशन जो आपकी व्यवस्था है वो क्या है और किस प्रकार की इनकी टैक्सेशन जो आपका सिस्टम है वो हमने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, कह रहे कि इन बदलावों ने चारवाहों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। इन चीजों की वजह से चारवाहों की गंभीर आपकी कमी पैदा हो गई। जैसे ज्यादा से ज्यादा चारवाहों को आपका सरकारी आपके कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदलने लगा, यानी कि बहुत सारी चीजों को अपने कब्जे में लेकर फिर उनको चेंज कर दिया। वैसे वैसे चारवाहों के लिए उपलब्ध आपका जो इलाके हैं वो आपका सुकड़ने लगे। इस तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिया और पशुपालक अब मवेशियों का जंगल से पहले आजादी नहीं चुरा सकते थे। अब जो उनकी आजादी है वो चीजें हैं वो जंगल से आजादी उनकी नहीं चुरा सकते थे। ठीक है, जब चारवाह खेती में बदलने लगे तो बचे खुचे चारवाह चराने वाले जानवरों की तादाद आपका बढ़ने लग गई। इसका नतीजा यह हुआ कि चारगाह सदा जानवरों से हरे भरे रहते थे। अब तो घुमंतू चारवाह अपने मवेशियों के कुछ दिनों तक ही एक इलाके में चरते थे, उनके बाद किसी और अन्य जो इलाके हैं उनमें चले जाते थे। यानी कि जो उनका स्थान था वो अपने को चेंज करते रहते थे, कभी इस जगह पर कभी उस जगह पर। ठीक है, इस अदला बदले की वजह से पिछले चरगाहों में भी हरे भरे हो जाते थे। अब मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए चारवाह है, आज ये चरा, फिर यहाँ चरने के लिए चले गए, फिर इसको चर लिया, इसको चरने के बाद यहाँ चले गए, अब इतने खाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस पैटर्न को फॉलो करते थे क्योंकि वो उस हिसाब से करते थे ताकि उनकी आवाजाही सही हो सके, उनको पर्याप्त हरियाली मिल सके। लेकिन चारवाहों की आवाजाही पर जो आपकी बंदी से लगी और चारगाहों को बेहिसाब इस्तेमाल से चरगाहों स्तर गिरने लगे। अब उनका बेहिसाब इस्तेमाल हुआ, वो लोग तो अपने हिसाब से करते थे। ठीक, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद गिरने लगी। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाला अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवरों की बड़ी संख्या हो गई और जानवर इसमें बड़ी संख्या में आपके मरने लगे। तो आप देखेंगे जानवरों की मरने की संख्या क्या थी और किन कारण थे। सबसे पहले छोटा सा मैप बना लीजिए और आप देखिए जो मुख्य रूप से चरवाहा मिलते हैं जम्मू कश्मीर में आपके गुजर बकरवाल है, ये गद्दी हैं, उत्तराखंड में भोटिया और गुज्जर हैं, बंजारे हैं गुजरात राजस्थान में और राइका हैं, मुर्सर में मलाधारी हैं, मध्य प्रदेश में बंजारे हैं, धरंग आपको मिलेंगे, उर्वा गोरमा मिलेंगे। ठीक है, तो और मोहनपा, तो ये कुछ ऐसे आपके चरवाहे हैं जो आपका घूमते हैं। हम भारत के साथ साथ विश्व में भी देखेंगे। एक बार इस पर आप मैप बनाकर लिखिए। हो गया, देखिए आप लोगों ने बना लिया मैप बच्चों। आप ये तो कह रहा है कि भारत की जो आपका नक्शा है, कुछ जो बहुत सारे जो आपके चरवाहा जो आपके क्षेत्र हैं उनको इसमें दिखाया गया है कि जो आपके चरवाहा जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, उनको इस मैप में आपका दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
चरवाहों ने इन बदलावों का सामने कैसे किया? जो आपके बदलाव आए, बदलाव कैसे थे? बंदी से लगा दी गई जानवरों को आपके चराई के लिए, और जो आपके चरवाहा के बड़े जो अब ग्रास लैंड थे वो आपके नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने उनको आपके जमींदारी व्यवस्था के अंदर सौंप दिया, टैक्सेशन इतना थोप दिया गया, तो इससे वो लोग परेशान हुए और किस तरह की चीजें हुई। कह रहे कि इन बदलाव पर चारवाहों की प्रतिक्रिया में कई रूपों में सामने आई। कुछ चारवाह ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि अब ये फायदा तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपनी जानवरों की जनसंख्या गिरा दी। अब बहुत सारे जानवर चरने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत से मैदान नहीं बचे थे। पुराने चरवाह का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था। कुछ चरवाहे नए नए चारागाह ढूंढने के लिए, मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने के लिए राय का 1947 के बाद सिंध में दाखिल हो गए, और ना ही नई सिंधी नदी के किनारे पर जानवर को आपका चरा सकते थे। तो मेन क्या था, वो आपका वहां पर चरा नहीं सकते थे। और सिंधु नदी के किनारे जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई नई सीमा रेखा ने उस तरफ जाने को रोक दिया। जाहिर है कि अब जानवरों को चरने के लिए कई नई जगह ढूंढनी होगी। अब लाइन बना दिया कि पहले वो लोग सिंधु नदी तक जाया करते थे, उसको पार भी कर ले उसके आसपास, अब वहां पाकिस्तान बन गया, तो बहुत सारी चीजें, या फिर आपका स्टेट बना दिया गया, सिंध अलग प्रदेश बनाया 1935 में। तो उनको बड़ी दिक्कत होने लग गई, यार अपने जानवर कहाँ चराएं, कैसे कुछ करें, समस्याओं का सामना वो झेल रहे थे। अब हरियाणा के खेतों में जाने लगे और वहां कटाई के बाद खाली पड़ने लगे। खेतों में मवेशी को चारा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की जरूरत भी रहती थी, उन्हें इन जानवरों को मल मूत्र से मिलती थी। अब जो खाद था वो कहां से मिलता था? जानवर का जो गोबर है, जो मूत्र है, उनसे क्या मिलता था? उनको खाद मिलती थी। अब वो है ही नहीं। समय गुजरने के साथ साथ धनी चार भाई जमीन खरीदकर एक जगह बस गए। कुछ जो लोग थे, जो धनी चार लोग थे, उन्होंने क्या कर लिया, एक जमीन को खरीद लिया और वहीं आपका बस गए। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चारवाओं के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोर से ब्याज पर कर्जा देने का दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुत से मवेशियों का हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बन गए। वे खेतों में, मोटे कस्बों में मजदूरी कर कर आपका अपना जीवन या ये सारी चीजें व्यतीत करने लगे, और इस प्रकार से हमें दिखने लगे। ठीक है, चलिए इस सब के बावजूद चारवाहा न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल ही के दशकों में कई जगह उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। अभी तो बढ़ रहे हैं खाली। जब किसी इलाके में चरवाहा दिखाई देने पर रोक लगा दी गई, तो वे अपनी दिशा बदल देते, रेवड़ छोटे कर लेते, नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए काम धंधे भी करने लगे। बहुत सारी परिस्थितियों में वैज्ञानिक मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाहे ही आपका व्यवहारिक रास्ता अपनाते हैं। भाई जिंदा रहना, किस तरीके से काम करना, समन्वय करना, ये सारी चीजों को हमको आपका इसमें मिलकर देखना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। बहरहाल चारवाहों को इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश के नहीं, बल्कि थोपे गए दुनिया में बहुत सारे इलाकों में नए कानून और बसाहट के लिए नए तौर तरीकों की आधुनिक दुनिया आ गई। बदलाव के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने लगे, मजबूर किया गया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए वाकई देश में चरवाहों का रास्ता अपनाया गया। अब बदलाव आ रहे हैं, चीजों को देखेंगे, उनको बदला जाएगा, उनको किया जाएगा। ये सारी चीजें हमको यहाँ देखने के लिए और जानने के लिए मिली कि आखिर में ये बदलाव थे कैसे। ठीक है, और किस तरीके का बदलाव ही हो रहा था, तो कैसे सामना कर रहे थे, आप इनको देख सकते हैं। चरवाहों ने किस प्रकार से सामना किया अपने इन बदलावों का। ठीक, अब भारत के अलग थोड़ा सा एक और दुनिया पर नजर डालते हैं।
और ऐसा ही एक देश और द्वीप जिसको हम अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, पता लगता है कि वहाँ क्या स्थिति थी और कैसे कुछ आधुनिक जो आपके चरवाहा हैं उनकी स्थिति क्या है और किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, जहां दुनिया की आधे से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह चरवाही की गतिविधि पर आश्रित हैं। कितने? 2.25 करोड़, 2.25। ठीक, ये लोग कैसे हैं? आज भी इन पर डिपेंडेंट है, इनका रोजी रोटी आश्रित यही है। ठीक है, इनमें बुद्दोई, बरबोस, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसी जाने माने समुदाय शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदान, सूखे रेगिस्तान में रहते हैं, यानी कि जैसी गुजरात जैसी, राजस्थान जैसी जो स्थिति है वैसे ही है, जहां पर वर्षा आधारित खेती करना मुश्किल है, लेकिन चरवाहे बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं। दूध, मांस, पशु खाल आदि को बेचते हैं। कुछ चरवाहे पशु यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहों के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाहे में होने वाले मामूली आय से गुजर नहीं कर पाने पर कोई ना कोई काम धंधा भी कर लेते हैं, यानी कि वो काम धंधा करते हैं। उनके काम धंधे को भी इसमें ध्यान दिया जाता है और महत्वपूर्ण माना जाता है काम धंधा। ठीक है, अब देखिए, हिंदुस्तान की तरह ही अफ्रीका चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक, उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए, और आखिर में ये बदलाव क्यों थे, ये हमको देखना है कि आखिर में हर जगह ये छोटे छोटे जो बदलाव हैं ये हमको दिख रहे हैं, और कौन कौन लोग हैं जो ये बदलाव महसूस करेंगे और किस तरीके से ये लोग वहां हैं। ठीक, देखिए इस तरीके से कह रहे मसाई लैंड, जिसके पीछे आप ये देख रहे हैं ना, ये वाले पहाड़, ये जो पहाड़ है, ये सब यहाँ पर रहती है जो मसाई, जो आपकी जनजाति है यहाँ रहती है, इसको कहते हैं मसाई लैंड। और ये जो पहाड़ है ये है किलिमंजारो। किलिमंजारो, अरे ओ ये बार बार नीचे आ रहा है, चलो नीचे लिख देता हूँ। ये है किलिमंजारो आपका पर्वत। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई जो जनजाति थी, मक्का, चावल, गेहूं, आलू, गोभी जैसी खाद्यान्न पर निर्भर होते जा रहे हैं। जो पहले आपके चरवाहा थे, अब वो किस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं? एग्रीकल्चर पर। उन्हें इलाकों में पैदा नहीं होते, परांगण रूप से वे आपके चीजें बदलते हैं, और उसके कारण देखते हैं मसाई फसल उगाने के लिए, इन प्राकृतिक खेती के लिए, चरवाहा के लिए, इन सारी चीजों को आपका देख रहे हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग बात भी कर रहे हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। देख लिया, बारबोस, मूस, तामांग, ये कुछ क्षेत्र है। अच्छा, मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि जो इनकी लाइन है बिल्कुल सीधी क्यों खींची हुई है, देश की लाइन है, जबकि कुछ जगह प्राकृतिक रूप से दिखती हैं? ऐसा बताइए कारण, अफ्रीका में ही क्यों है ऐसा, बताइए। देखिए, ये वाले मैप को यहाँ दिखाया गया है, ये सूडान, दक्षिण सूडान। अब तो 2 सूडान है बेसिकली, अब जो है अब 2 सूडान है हमारे पास। ठीक है, तो ये आधुनिक चरवाहे हैं, और कह रहे कि इन परिवर्तनों ने हमारे खाद्य चरवाहों के समुदायों के माध्यम से
समझने की कोशिश की। चलिए, मसाई नामक समुदाय को चुन लेते हैं, यानी किसी को पढ़ेंगे। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर ईस्ट अफ्रीका में निवास करते हैं, लगभग इतने कोरिया दक्षिण में इतनी इनकी संख्या को बताया गया है ये है, और तंजानिया में रहते हैं। कानून की बंदिशी की, उनके पाबंद और उनकी जमीनें भी छीन ली गई। आवाजाही पर बहुत सारी उन पर पाबंदी थोप दी कानून के कारण। सूखे के दिनों में भी उनकी जिंदगी पर गहर तौर पर उन पर असर और प्रभाव पड़ा। क्लियर है? तो भारत की पूरी स्थिति को पढ़ लिया, कैसे कैसे कुछ रहा अफ्रीका का। शुरुआत की है, कल को इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।